ये 2 महीने से बीमार पड़े हुए हैं। 2 महीने से बीमार पड़े? और क्या भैया? हाँ। भैया 2 महीने से बीमार पड़े? हाँ, 2 महीने से। क्या दिक्कत हो गई? अरे भैया क्या बताएं यार, ये अपने मोहल्ले वालों के लापरवाही से मोहल्ले के सारे डेली बच्चे बीमार होते जा ये रहे हैं। बात सही कहे भैया। और जानते हो भैया, ये बीमारी जानते हो किस लिए है? तुम्हारे मोहल्ले में गंदगी भी काफी ज्यादा होती है। ये तो बात तुमने सही कही। और जानते हो भैया, तुम्हारी घरवाली जो है वो भी बहुत ज्यादा गंदगी करती है। यार एक बात बता रही, सुन लो बनता भैया, सब कुछ कहना मगर हमारी घरवाली के विषय में कहना यार। देखो चिल्लाने लगे, मतलब जो सही बात कह दो तो फिर घरवाली के विषय में कुछ मत कहना। एक बात ये बताओ, मोहल्ले के सारे लोग कूड़ा कचरा नाली में डालते, तो वो डाल दिया कौन इतना गलत काम? मोहल्ले मतलब मोहल्ले के सारे लोग कुएं में अगर भाग जाएंगे तो तुम भी भाग जाओगे। हमारी इतनी जान थोड़ी तो फिर क्या तुम्हारे बाप की है क्या? ये बात सही है, सारे मोहल्ले वाले यही कहते हैं। और क्या तुम्हारे बाप की है क्या? ये बात सही है। और जानते हो भैया, अपने मोहल्ले में जो बगल में राम भरोसे बच्चा है, उनका मोहल्ला काफी साफ सुथरा रहता है। देखो कितने ही चुप मोटे तगड़े रहते। ये बात सही है, ये बात सही है। और भैया चलो चलते हैं उनके घर, उनके घर पे चलते हैं और उनसे कुछ सलाह लेते हैं कि मोहल्ले में हमारे जरूरत नहीं है, हम उपस्थित हो गए। अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वो बताओ ठीक ठाक हो? अच्छा और तो बिल्कुल क्लास है, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और बताओ क्या हो रहा है? और सब ठीक है बच्चा, लेकिन हमारे मोहल्ले में एक ज्यादा दिक्कत हो। क्या हो गया? हमारे मोहल्ले में बीमारी बहुत परेशान है। तो बीमारी जानने का कारण पूछे हो कि हाँ आखिर बीमारी तुम्हारे मोहल्ले में क्यों आ रही है? भैया हाँ। नाक पोंछने जरा। देखो यार, फर्जी की बात न करें। सही बात है, एक और मुलाकात कर रहे हैं। हमने सोचा नाक निकल रही। और बता। अच्छा, बीमारी से हम लोग बहुत परेशान हैं। तो बीमारी से परेशान हो भैया, उसका समाधान करो। अपने जो है गली मोहल्ले में कूड़ा कचरा इधर उधर ना फैलाओ। बीमारी का कारण तुम्हारे यहाँ गंदगी है। जैसे तुम नालियों में कूड़ा कचरा डाल लो, कल तुम्हारा पानी आता है, पानी ठहरता है, कूड़ा कचरा सड़ता है, उसमें उत्पन्न होते मच्छर, वही मच्छर तुमको काटते, तुम्हारे बच्चों को काटते, जिससे डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क, चिकनगुनिया नाम सुने हो? चिकनगुनिया नहीं, चिकनगुनिया, समझे? हाँ, जिसे जापानी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। अब ये बीमारियां जो है तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार में लग जा रही है। अब एक बात सोचो भैया, थोड़े किनारे हो जाओ, निकल जाने दो। हाँ, मेरा यही आपसे निवेदन है कि कूड़ा कूड़ेदान में डाले, कूड़ा कूड़ेदान में डालो, कूड़े वाले को ही कूड़ा दो, इधर उधर बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए। इसी वजह से हम कहते हैं खान दूषित है, जिनके रोग ने खा लागे उनके, और दूसरी जलवा बासी खाना खाए समझो जहर समाना। और इस पर देखो मक्की दूर से कभी मत खाए, वो बचपन ज्ञान मिलेगा जैसा जीवन लक्ष्य बनेगा वैसा। बेटा बेटी एक समान, दोनों को शिक्षा ज्ञान, साफ सफाई स्वच्छता से रहोगे। इसी वजह से कहते हैं कूड़ा कूड़ेदान में डालो, कूड़े वाले को कूड़ा दो। नगर निगम की गाड़ी आती है, ठलिया आती है, कूड़ा उठा के उसी में पलट दो। तुम्हारे मोहल्ले से गंदगी भी बाहर निकल गई और क्या कहते हैं साफ सफाई स्वच्छता भी हो गई। तो बात सही है। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल में स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर लो। हाँ, जिस तरीके से शायरी और ये सारे ऐप मोबाइल में डाउनलोड होते हैं, उसी तरीके से हमारा एक स्वच्छता ऐप है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। और आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई समस्या है, तो आप 1533 पे कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं।